हाँ जी, एमएससी स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, माइंड थॉम्सन सर्कल थ्योरम, या इसको आप क्या बोलते हैं, सर्कल थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको कहता है, इसकी स्टेटमेंट में क्या कहता है कि एफ ऑफ जेड क्या है, हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल है फॉर ए फ्लो हैविंग नो रिजिड बाउंड्री सच दैट देयर आर नो सिंगुलरिटी ऑफ फ्लो विद इन द सर्कल मोड ऑफ जेड इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, आपको क्या कहना चाहता है कि एफ ऑफ जेड क्या है, हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल है, किसके लिए है, फ्लो जिसकी कोई क्या नहीं है, रिजिड बाउंड्री नहीं है। ठीक है, इस टाइप से आपको पास कोई एफ ऑफ जेड तो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल हो गया जिसकी रिजिड बाउंड्री नहीं है, एंड सच दैट देयर आर नो सिंगुलरिटी ऑफ फ्लो विद इन द सर्कल। मतलब जो आपके पास ये सर्कल है, मोड ऑफ जेड इज इक्वल्स टू, मतलब कोई भी आपका सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी क्या नहीं है, सिंगुलरिटी ऑफ फ्लो नहीं है, मतलब कोई भी इसमें स्टिकल्स वगैरह नहीं आएंगे। ठीक है, मतलब फंक्शन वहाँ पे क्या होगा, एनालिटिक होगा। नो सिंगुलरिटीज़ का क्या मतलब है, सिंगुलरिटीज़ आ जाती हैं तो फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है। ठीक है, आपको कहता है कि एक और सिलेंडर को हम क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। वो सिलेंडर कैसा है, मोड ऑफ जेड इज इक्वल्स टू क्या है, ए है। ठीक है, कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, फ्लो में, तो जिसका जो न्यू कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल होगा। ठीक है, आपके पास एफ ऑफ जेड तो ऐसा है कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल जिसकी कोई रिजिड बाउंड्री नहीं है। ठीक है, इस सर्कल के विद इन कोई भी हमारे पास सिंगुलरिटी नहीं है, तभी इस सर्कल को, इस सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर को, ये तो सर्कल हो गया, और सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर की जो डेफिनेशन है वो क्या है, मोड ऑफ जेड इज इक्वल्स टू ए को क्या कर दिया, फ्लो में इंट्रोड्यूस कर दिया। तो इस केस में आपको शो करके दिखाना है कि जो न्यू कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल आता है, ठीक है, वो किसके लिए होता है, मोड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए के लिए होता है। ठीक है, वैसे तो आपको बेटा जो ये थ्योरम है आपको एज इट इज़ करनी है, मैं आपको थोड़ी बहुत रीजनिंग इसकी बता सकती हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या लटकरा कि जो आपके पास सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक है, वो कैसा है, मोड ऑफ जेड इज इक्वल्स टू ए है। ठीक है, तो सी विद द क्रॉस सेक्शन ऑफ द सर्कुलर सिलेंडर मोड ऑफ जेड इज इक्वल्स टू ए, तो सी पे हमारे पास क्या एग्जिस्ट करेगा कि जेड जेड बार क्या होता है, ए स्क्वायर। ठीक है, जेड जेड बार का क्या मतलब है, आपके पास कोई में हमारे पास कंडीशन है। ठीक है, जेड जेड बार को इसने क्या लट करा, ए स्क्वायर, तो जेड बार की वैल्यू आप क्या निकालेंगे यहाँ से, जेड बार इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई क्या आएगा, जेड। क्योंकि जेड जैसे जेड की वैल्यू है हमारे पास वो क्या है, ए प्लस में आइटा भी, तो जेड बार सोल्व करेंगे क्या आएगा, ए माइनस में आइटा भी। तो ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, दोनों की मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर हम रियल पार्ट को कंसीडर करेंगे, ठीक है, तो जेड जेड बार को आपने क्या करना है, यहाँ से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस में मिल जाएगा, बी स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, जेड जेड बार को जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या ले रहा है, जेड जेड बार का जो जेड जेड बार का जो रिलेशन है, ठीक है, वो किसके इक्वल लिया है इसने, ए स्क्वायर के इक्वल लिया, तो यहाँ से जेड बार की वैल्यू ये क्या ले रहा है, ए स्क्वायर बाय जेड ले रहा है। ठीक है, जितने भी पॉइंट्स होंगे सर्कल के ऊपर, तो उसके लिए आपके पास जो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल होगा, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ये है, हम इसकी कंडीशंस निकाल देंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन कैसे सॉल्व करेगा कि डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ जेड प्लस में एफ बार ए स्क्वायर बाय जेड इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड प्लस में इसको आप क्या लिख सकते हैं, एफ बार जेड बार। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसका क्या मतलब है, फाइव प्लस में क्या है, आइटा साई है। ठीक है, ये क्या है आपके पास, एफ जेड है, और ये क्या है आपके पास, एफ बार जेड बार है। ठीक है, इसको हमने पुट कर दिया, तो ये कहता है कि क्वांटिटी जो है ना राइट हैंड साइड पे, फर्स्ट के राइट हैंड साइड पे ये क्या है, प्योरली रियल है, इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, ये भी आपके पास रियल वैल्यू है। ठीक है, ये आपके वो क्या कहेगा कि अगर आप एफ बार जेड बार को सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि एफ ऑफ जेड की जो वैल्यू है, सोल्व करो, एफ ऑफ जेड की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए प्लस में आइटा बी है। ठीक है, एफ ऑफ जेड की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए प्लस में आइटा बी है। और एफ ऑफ जेड बार का क्या मतलब है, आपको यहाँ पे एफ ऑफ जेड बार भी डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, एफ ऑफ जेड बार मतलब कॉन्जुगेट डिफाइन करना पड़ेगा, और उसका कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। ये हम कैसे करेंगे, ये आपके आगे रिमार्क में गिवन है कि जैसे आपके पास कोई एफ ऑफ जेड है, ठीक है, अब यहाँ से आप एफ बार जेड सॉल्व करेंगे तो इसका आपको कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। ठीक है, और एफ ऑफ जेड बार की वैल्यू ये होती है कि जेड की प्लेस पे आपको जेड बार पुट करना है। ठीक है, और यहाँ से आप पूरे का कॉन्जुगेट लेंगे, एफ बार का कॉन्जुगेट जब लेंगे तो यहाँ पे आइटा की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस आइटा आ जाएगा, और दोनों को आपने क्या करना है, ऐड कर देना है, तो आपको क्या मिलेगा, एक रियल वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो इसका मतलब साई क्या होगा, जीरो। जब स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन जीरो हो जाए तो हम क्या कहते हैं कि वो क्रॉस सेक्शन कैसा है आपका, स्ट्रीम लाइन का है। ठीक है, साई अगर जीरो हो जाए, स्ट्रीम लाइन पे अगर ऊपर अगर ये हो जीरो, तो जो भी आप बाउंड्री ले रहे होगे वो क्या कैसे बिहेव करेगी, स्ट्रीम लाइन की तरह क्या करेगी, बिहेव करेगी। ये कहता है कि बाय हाइपोथेसिस ऑल द सिंगुलरिटी ऑफ एफ ऑफ जेड एट विच सोर्स सिंक और डबलेट वोटिसिस में बी प्रेजेंट। ये कहाँ पे लाई करता है, इस सर्कल के कहाँ पे लाई करेगा, आउटसाइड। ठीक है, ये आपको लर्न करना है कि
जितनी भी एफ ऑफ जेड की सिंगुलरिटीज आएंगी, ठीक है, वो इस सर्कल के आउटसाइड क्या करेंगे, जो आप सर्कल पे यहाँ पे निकाल रहे हो ना कि कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल हम लेकर चले हैं, जिसके भी हाफ में हमारी क्या आ रही है, स्ट्रीमलाइन आ रही है, तो आपके पास जो भी सिंगुलरिटी होगी इस सर्कल की कहाँ पे लाई करेगी, आउटसाइड। ठीक है, जो भी इस सर्कल एक अगर आपके पास ए फंक्शन की आउटसाइड राइट करेगी ना, तो ए की आपकी भी इन साइड लाई करती है। ठीक है, जो भी आपके पास सिंगुलरिटीज हैं किसकी, एफ ऑफ ए स्क्वायर बाय जेड की इन साइड, अगर एफ ऑफ ए स्क्वायर बाय जेड की इनसाइड लेट करेगी, अगर आप इसका कॉन्जुगेट भी ले लेंगे तभी इसकी इनसाइड लेट करेगी, आपको याद करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक एडिशनल टर्म को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, इसकी जो सिंगुलरिटीज़ हैं वो सिर्फ इनसाइड आ रही हैं, इसकी कोई भी आउटसाइड द सर्कल नहीं है। आउटसाइड द सर्कल सिर्फ सिंगुलरिटी किसकी है, एफ ऑफ जेड की है। तो इसके बाद क्या रहेंगी, ये क्या कहता है, यहाँ से रिजल्ट निकालता है कि मॉड ऑफ जेड इज इक्वल्स टू, क्या हमारे पास कोई पॉसिबल बाउंड्री है किसके लिए, न्यू फ्लो के लिए। तो आपके पास ये जो क्या होगा, इसका आप क्या बोलेंगे, ये क्या है, हमारा कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल है किसके लिए, न्यू फ्लो के लिए। ठीक है, फर्स्ट मार्क में आपको क्या कहता है कि वही सेम चीज़ें हैं। ठीक है, मैं ये आप खुद रीड करोगे कि एफ ऑफ टी की आपके पास वैल्यू है यू टी प्लस में आइटा वी टी। ठीक है, फंक्शन है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का, एफ बार टी को सॉल्व करो। उसके बाद ये मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, ये कहता है कि कंपेयरिंग करेंगे अगर टू टर्म्स को, एक तो आपके पास एफ ऑफ जेड है, एक आपके पास एफ ऑफ जेड बार है। जेड की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस में आइटा वाई, और जेड बार की वैल्यू है एक्स माइनस में आइटा वाई। ये कहता है कि एफ बार जेड बार को आप कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हो, एफ ऑफ जेड से। ठीक है, कैसे रिप्लेस करके, आइटा को जब हम माइनस आइटा से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद कहता है कि एफ ऑफ जेड बार इज मेयरली द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ एफ ऑफ जेड। जो ये तो पता ही है कि एफ ऑफ जेड बार है, ठीक है, वो क्या है, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, क्योंकि यहाँ पे जेड को भी पुट करेंगे तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ही बनेगा। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मतलब जहाँ जहाँ आपके पास आइटा है उसको आप माइनस आइटा पुट करेंगे, तो आप क्या कह सकते हैं कि एफ बार जेड बार किसके इक्वल है, एफ ऑफ जेड बार के पूरे के बार के क्या है, इक्वल। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ क्या होती हैं हमारी, सेम। इसके बाद हमारे पास क्या फाइंड करना है, आपने फाइंड करके दिखाना है कि आपके पास कोई इमेज सिस्टम क्या होगा, किसके लिए जब सोर्स के यहाँ पे लाई करेगा, सर्कल के आउटसाइड लाई करेगा। ठीक है, ये किसकी हेल्प से करना है, सर्कल। ये क्वेश्चन पहले भी था। ठीक है, ये हमने आर्टिकल भी जो मैंने आपको नोट्स में से करवाया था, ये आर्टिकल। ठीक है, आपको थ्री सर्कल की हेल्प से आपको ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो यहाँ से इसको आप जैसे रीड करेंगे वैसे ही होगा। वहाँ पे भी हमने लेट किया था कि ओ ए की वैल्यू क्या है, एफ है, तो मैंने लेट करा था वहाँ कि ए पे क्या एग्जिस्ट करता है, सोर्स एग्जिस्ट करता है जिसकी स्ट्रेंथ क्या है, एम है। ठीक है, आउटसाइड द सर्कल ऑफ द रेडियस ए, जिसका सेंटर कहाँ पे लाई करता है, ओ पे। ये कहता है कि व्हेन द सोर्स इज अलोन इन द फ्लूइड। ठीक है, सिर्फ सोर्स ही है यहाँ पे। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ सोर्स एग्जिस्ट करता होगा, सिंक नहीं हम लेट करें, सिर्फ सोर्स नहीं, सोर्स लेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसका कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल सोर्स के अकॉर्डिंग ये आएगा। तो एफ बार जेड बार को सॉल्व करेंगे, आपके पास क्या आएगा, माइनस एम, लॉग ऑफ जेड माइनस में क्या आ जाएगा, एफ। तो एफ बार जेड की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर बाय जेड बार आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से हम जेड को चेंज करेंगे इसमें, ए स्क्वायर बाय जेड में। ठीक है, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल जो था वो क्या था, ये वाला था। इसमें वैल्यू को पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके क्या मिल रहा है कि इसकी मतलब क्या है, सोर्स एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे सोर्स एग्जिस्ट करता है जिसकी स्ट्रेंथ क्या है, एम है, कहाँ पे भी पोजीशन पे। ठीक है, सिंक आ रहा है, सिंक का मतलब प्लस एम आ रहा है ना, क्योंकि सिंक की जो स्ट्रेंथ होती है वो सोर्स का क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, तो आगे वही अपनी जैसे हमने उसमें थ्योरम में किया था, जो नोट्स में से भेजी थी वो वैसे की वैसे ही करनी है आपको, सेम।